Hello students, today we are going to start class 10th मैथमेटिक्स। क्लास 10th का हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक ज्योमेट्री और दूसरा अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है? जो ज्योमेट्री है ये आपकी डील करती है ट्राइंगल्स की स्टडी के साथ, क्वाड्रिलेटरल की स्टडी के साथ, एंगल्स, लाइंस, ये ज्योमेट्री का पोर्शन है। ठीक है, ये जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा का पार्ट है। ठीक है, अब अलजेब्रा होता क्या है? अलजेब्रा कॉम्बिनेशन होता है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल का। हमारे पास कॉन्स्टेंट कौन कौन से मैथमेटिक्स के अंदर, जैसे 2, 3, 4, 1, 2, -1, -3, 0, ये ऑल जो मैथमेटिक्स के अंदर नंबर होते हैं ये होते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, वेरिएबल कौन से होते हैं? जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं X, Y, Z, P, Q, R, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। अगर हम इन कॉन्स्टेंट्स को वेरिएबल के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे देखिए 2 और x, दिस इज़ योर 2x, 3y, दिस इज़ 3y, इन दोनों का मान लीजिए सम जो है 2x और 3y का सम इज इक्वल टू 10 है। तो ये एक मैंने अलजेब्रा की इक्वेशन क्रिएट कर दी। मतलब जब कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में जुड़ जाएंगे ये एक टर्म बन जाएगी। यहाँ पर भी कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में जुड़ गए, ये भी एक टर्म बन गई। तो सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म्स, ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल ऐड हुए हैं, इस तरह की इक्वेशंस को हम अलजेब्रा बोलते हैं। अब ये अलजेब्रा तो आपको पता लग गया कि एक्स वाई जेड की फॉर्मेट में जितना भी आपने मैथमेटिक्स पढ़ना है, ठीक है, उसको अलजेब्रा बोलेंगे। पर अलजेब्रा की स्टडी क्यों करते हैं? वाई वी नीड टू स्टडी द अलजेब्रा? हियर द आंसर इज टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ईजिली। मैथमेटिक्स में क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम ईजी वे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप मार्केट के अंदर गए, आप मार्केट के अंदर आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हो, आपने 2 बैट्स लिए। जब आपने 2 बैट्स लिए उसकी कॉस्ट आपको पड़ी 2000 रुपीज़। आप और उसी वक्त आपने 4 बॉल्स भी ली, उसकी कॉस्ट आपको पड़ी 600। नेक्स्ट डे आपका फ्रेंड आपका जो ये बैट और बॉल दिखता है उसको पसंद आता है, सेम दुकान से वही आपका फ्रेंड 3 बैट परचेज करके लाता है, उसको 3 बैट की कॉस्ट पड़ रही है 3000 रुपीज़, और वो 7 बॉल्स भी परचेज करके आता है और उसकी कॉस्ट उसको पड़ती है 1200 रुपीज़। तो देखिए, आपने भी बैट और बॉल की परचेजिंग की है और आपके फ्रेंड ने भी बैट और बॉल की परचेजिंग की है, बट आप दोनों ने एक बैट और एक बॉल की कीमत दुकान वाले से नहीं पूछी है, तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए 2 बैट्स, तो 2 बैट को एक्स लेट कर लीजिए, 4 बॉल्स, बॉल को वाई लेट कर लीजिए। इन दोनों को इकट्ठे आपने परचेज किया, कितने का? 2000 + 600 इज 2600 का आपने परचेज किया है। सिमिलरली आपके जो फ्रेंड ने परचेज किया था 3 बैट, 3x, 7 बॉल्स, 7 बाई, ये कितने की परचेज की आपने? ये दोनों को मिला के देखिए आप कितने बड़ा, दिस इज 1500, तो यहाँ पे 1500 आएगा। तो अब ये देखिए 2 इक्वेशंस आपके पास तैयार हो चुकी हैं एक्स और वाई की फॉर्म में। आप किसी भी मेथड से अगर एक्स और वाई इस इक्वेशन में से निकाल लेते हैं तो वो आपके पास एक बैट और एक बॉल की कीमत निकल के आ जाएगी। सिर्फ यही नहीं, इसी अलजेब्रा के साथ आप एजिस के क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई फ्रेंड है, उसकी एज कुछ है, 3 साल बाद उसकी एज चेंज हो जाएगी। इस तरह के जो एजिस के क्वेश्चन आते हैं या टाइम पीरियड के क्वेश्चन आते हैं, स्पीड के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे एक गाड़ी, ट्रेन, जैसे एक ट्रेन जा रही है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, अगर हम ट्रेन की स्पीड बढ़ा देंगे तो उसका 1 घंटा कम लेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ये भी अलजेब्रा से हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ जाओगे, इनको सॉल्व करना सीख जाओगे, तब हम इनकी एप्लीकेशन पर भी मूव करेंगे कि इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। अब नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ द इक्वेशंस। चलिए अब इस चैप्टर के ऊपर मूव ऑन करते हैं। जो चैप्टर है आपका दैट इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और ये जो है उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स को हमने स्टडी करना है। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर, पॉलिनोमियल्स क्या है? यही है पॉलिनोमियल्स ही है जिसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल जो है आपके ऐड होके आपको मिल रहे हैं, ये सारी पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, अलजेब्रा का पार्ट है। इसमें जो सबसे पहले आएगी दैट इज़ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है आपकी? लीनियर इक्वेशन वो रहेगी जिसकी मैक्सिमम पावर जो रहेगी दैट इज़ 1 ओनली। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर चेक कीजिए, मैक्सिमम पावर इधर भी 1 है, इधर भी क्या है 1 है। तो जो इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 1 रहती है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड जो है दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टडी करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी 1 वेरिएबल के अंदर होनी चाहिए। वेरिएबल कितने होंगे इसमें? 1। फॉर एग्जांपल देखिए, जब मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी थी इसमें मैंने x और y ये डिफरेंट वेरिएबल्स है ना, मैंने 2 अलग अलग वेरिएबल लिए हैं, तो दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक के अंदर आपका वेरिएबल जो है 1 ही रहेगा। हाँ, अगर आपको इक्वेशन दो वेरिएबल के अंदर दे रखी है तो आप उसको किसी मेथड से 1 वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन वेरिएबल 1 रहेगा, बट जो पावर है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ये 2 रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे हम लिख रहे हैं 2x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, या फिर 3x² माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपने मैक्सिमम पावर चेक करनी है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। हाँ, अगर ऐसे लिख दें 3x² प्लस 4x², सॉरी 3x³ यहाँ पे मैं पावर 3 कर रहा हूँ, 3x³ प्लस 4x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर 2 तो है, यस पावर 2 तो है, बट व्हाट इज़ द मैक्सिमम पावर हेयर? मैक्सिमम पावर जो है आपकी दिस इज अ 3, तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आंसर नो, दिस वन इज अ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ मैक्सिमम पावर देखनी है, मैक्सिमम पावर इसकी 3 आएगी, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर कोई ऐसे लिख दे जैसे 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आंसर नहीं, इसमें भी पावर 1 है। ठीक है, तो आपको सिर्फ मैक्सिमम पावर देखनी है, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 है। अगर 2 से ज़्यादा है या 2 से कम है तो वो दोनों ही इक्वेशंस क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज दैट इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं? क्यूबिक जिसमें मैक्सिमम पावर आपकी 3 रहेगी, x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे जो जिसमें पावर 3 रहेगी दिस इज़ नोन एज क्यूबिक इक्वेशन। और इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं इसको, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक पे x की पावर मैक्सिमम 4 रहती है, 3x² प्लस 7 इज इक्वल टू 4। ठीक है, आप 3 पावर लिख भी सकते हैं और उसको स्किप भी कर सकते हैं, पर इसमें मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये क्या रहेगी? बाई क्वाड्रेटिक। इसके आगे जितनी भी मैक्सिमम पावर चलती रहेंगी आप उनको मल्टी पावर या मल्टीनोमियल भी कह सकते हो, मल्टीनोमियल। ठीक है, मल्टीनोमियल या फिर मल्टी पावर। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन रहेगी। बेसिकली आपको इस चैप्टर में ज़्यादा 4 जो पावर तक ही डील करना है, तो हम यहीं पे इसको ख़त्म करेंगे, दैट इज़ अप टू बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा यहाँ पर आपने स्टडी किया है कि आपके पास जो इक्वेशंस हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अब जो थोड़ा नेक्स्ट पार्ट है इक्वेशंस के बारे में, इस चैप्टर में जैसे जैसे आपको स्टडी करना है, तो स्टडी करने से पहले आपको कुछ रूल्स डिस्कस करने होंगे कि एक्चुअली अलजेब्रा को स्टडी करने के रूल्स क्या हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि बच्चे को अलजेब्रा सिखा देते हैं, पर बच्चा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मैं आपको कुछ यहाँ पे रूल्स बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट, इनके रूल। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट, अलजेब्रा में एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के जो रूल्स हैं ये क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है x प्लस 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। अब इस तरह की इक्वेशन को जब भी आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों के लिए रूल जो सेम ही रहेगा। आपने क्या करना है, सेम वेरिएबल फाइंड आउट करना है, सेम वेरिएबल। ठीक है, सेम वेरिएबल वाले नंबर जो है वही ऐड हो सकते हैं आपस में और वही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल में देखिए, x के आगे यहाँ पे 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे 1 है, तो यहाँ पे 1x है, यहाँ पर 3x है, 1x प्लस 3x, यू कैन ऐड दिस x प्लस x, 3x प्लस 1x 4x, और ये इनके साथ ऐड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं ऐड हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है इट इज़ डिफरेंट, तो ये है, इसके आगे कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर सकता। ये यहीं पर क्वेश्चन आपका
ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपने सीखा एडिशन के लिए आपको वेरिएबल जो है सेम रहना चाहिए आपके, ठीक है। सेकंड है दूसरा, जैसे मैं लिख रहा हूँ 3x² प्लस 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। तो मुझे इसको ऐड करना है। देखिए इसमें ऐड करने के लिए यहाँ पर पावर कितनी है 2, यहाँ पर पावर कितनी है 1। तो आप कहोगे कि सर ठीक है वेरिएबल तो सेम है, x² वेरिएबल सेम है, तो क्या हम इसे ऐड करते हैं? आंसर नहीं, हम इसको भी ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते? कारण क्योंकि यहाँ पर पावर देखिए आपकी 2 है और यहाँ पर आपकी पावर कितनी है 1 है। तो कभी भी सेम वेरिएबल वाले जिनकी पावर अलग अलग हो उनको भी ऐड नहीं कर सकते। तो ये दोनों तो ऐड हो ही नहीं सकते आपस में। और साथ में आपका 7y है, y देखिए x और y यहाँ पर वेरिएबल भी अलग अलग हो गए, तो इनको भी आप ऐड नहीं कर सकते। तो ये बात बिल्कुल याद रखना। अगर आपको बेसिक समझ में आ गए, चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चैप्टर बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो ये आपको रूल याद रखना है, ठीक है। अब जब ये तो होगी बेसिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट करते कैसे। अब आती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन कैसे लगवाने हैं। जैसे मान लीजिए एक टर्म है आपके पास दैट इज -4x प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस है ना, ये देखिए पहले वेरिएबल सेम है, हम इनको ऐड कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर अगर वेरिएबल सेम है हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये है 4x और ये है 7x, इनको ऐड कैसे करें? तो देखिए कुछ नहीं, x तो ऐसे रहेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है। जब साइन सेम रहते हैं प्लस प्लस तो भी प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अगर ऑपोजिट साइन होंगे जैसे प्लस माइनस और माइनस प्लस, इन दोनों का रिजल्ट माइनस रहेगा। अरे यहाँ पे प्लस और माइनस देखिए क्या होता है, तो आंसर है प्लस और माइनस, माइनस होता है तो हम इनको माइनस करेंगे, 4 7 दैट इज़ 3x। अब इसके आगे मैं निशान कौन सा लगाऊं? तो मुझे जो मार्क है वो बड़ी टर्म देखनी है, बड़ी वाली टर्म आपकी कौन सी है, तो बड़ी प्लस की है, तो उसके आगे प्लस का निशान ही रहेगा। यहाँ पर आप प्लस भी लिख सकते हो, अगर आप प्लस नहीं भी लिखते हो तो ऐसे अगर खाली भी छोड़ देते हो तब भी ये प्लस का रहेगा। तो 3x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, दिस इज प्लस 3x, ठीक है। इसी को अगर मैं चेंज करूँ, इफ़ आई राइट हेयर 4x माइनस 7x, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, यहाँ पर देखिए 4x 7 प्लस माइनस अभी भी माइनस है, तो माइनस तो कर रहा हूँ मैं, तो माइनस करने से आंसर मेरा कितना आ रहा है 3x। अब फिर से माइनस मैंने कर दिया, माइनस करने के बाद साइन कौन सा लगाना है, तो आंसर है बड़ी टर्म का लगाना है। तो बड़ी टर्म यहाँ पे माइनस किया, तो यहाँ पर अब आंसर में माइनस भी इंट्रोड्यूस आपको करना होगा। तो दिस इज द रूल्स हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये आपको स्टडी करना है। चलिए अब देखते हैं थोड़े से मल्टीप्लिकेशन के रूल्स। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में देखिए, मान लीजिए आपके पास 4x इंटू वाई है, तो यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल है, डिफरेंट वेरिएबल यू कैन मल्टीप्लाई दिस 4xy। तो मल्टीप्लिकेशन में कोई खास रूल नहीं है, आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके पास, आप हर तरह की इक्वेशन को इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। जैसे 4x इंटू वाई 4xy। अब जैसे मैंने 4x² इंटू x करना है, यहाँ पर अब पावर्स भी डिफरेंट है, येस यू कैन मल्टीप्लाई दिस। यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 2, 4 ऐसे ही रहेगा। जब आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर आपके पास ये वेरिएबल सेम है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इट इज़ x की पावर 3। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो चुका है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -4x इंटू 7x, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, पहले तो प्लस और माइनस, एक टर्म प्लस की है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो। अब आपको यहाँ पर माइनस ही लगाना होगा, प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होता है। यहाँ पर आप बड़ी टर्म का साइन नहीं देखोगे। 4 इंटू 7 इज 28, x इंटू एक्स इज x², तो ये x इंटू एक्स क्या होगा आपका x का स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे थे, जब मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा रहा था आपको, 4x में से जब हम 7x माइनस कर रहे हैं तो आप आंसर 3x लिख रहे हो, यहाँ पर आंसर इस 3x है, पर निशान मैंने आपसे बड़ी टर्म का लगवाया था। यहाँ पर 4x माइनस 3x 4x प्लस 7x, यहाँ पर भी 3x है, पर साइन मैंने आपसे बड़ी टर्म का लगवाया था। पर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए छोटी टर्म का साइन ही नेगेटिव है, पर साइन तो आपने देखना ही नहीं है, आपने बस रूल फॉलो करना है मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस माइनस देन आंसर इज माइनस, ठीक है। फिर से अगर मैं दोनों माइनस लेता हूँ, दोनों माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो आपको प्लस लगाना होगा। 4 इंटू 7 इज 28, x इंटू एक्स इज x², ठीक है।
तो इस तरह से आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक आपके जो बेसिक रूल्स हो गए उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इस चैप्टर की जो आगे फॉर्मूले हैं उनको स्टडी करेंगे और कैसे इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो हमें फॉर्मूला यूज़ करने हैं तो वो कौन से फॉर्मूला है जिनके बेसिस पे इस चैप्टर को सॉल्व किया जा सकता है। तो लेट्स सी, हियर इज द फर्स्ट फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, वी रीड इट एज a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है किसको इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होगा a माइनस बी a प्लस बी। देखिए दोनों फॉर्मूले डिफरेंट है, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये वाला फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं a को 7 लेट करता हूँ और b को 4 लेट करता हूँ तो a माइनस बी, दिस इज 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 होता है 3 का स्क्वायर सॉल्व करने पे आपके 9 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। कॉन्स्टेंट्स मैंने 7 और 4 ही नहीं है इस क्वेश्चन में भी और इस वाले पार्ट में भी। ठीक है, तो 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 7 स्क्वायर आपका 49 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, इनको माइनस करेंगे दिस इज 33। तो देखिए कितना आंसर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली ये फॉर्मूले डिफरेंट है। जब आप a प्लस बी की होल क्यूब का आइडेंटिटी खोलोगे, दिस इज योर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, जब आप क्यूब खोलोगे एक बात आपने ध्यान रखनी है, सारी टर्म्स की टोटल पावर 3 मिलेगी। यहाँ की भी 3, यहाँ पर देखिए a की पावर 2 है पर b की पावर 1 है, 2 + 1 = 3, b की पावर 2 है, a की पावर 1 है, 2 + 1 = 3। तो टोटल जो वेरिएबल है उनका पावर का सम 3 होना चाहिए। a माइनस बी होल क्यूब, दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सिमिलरली a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होल क्यूब का था, ये डिफरेंट क्यूब का फॉर्मूला है। a क्यूब माइनस a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए माइनस वाले में यहाँ माइनस आएगा और प्लस वाले में यहाँ माइनस आएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले जो है लर्न करने हैं, फॉर्मूले जो है याद करने हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप लोग जो है फॉर्मूला भूल भी जाते हो, है ना। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो उसको आपने कैसे ठीक करना है तो उसको भी आप देख सकते हैं। इन केस अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो आप दोबारा उसको कैसे बना सकते हो, चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे बेटा मैंने बनाना है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं इसका फॉर्मूला भूल गया, तो फॉर्मूला भूल गया कोई बात नहीं, हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस बी और a प्लस बी, यही तो होगा ना, 2 बार लिखोगा क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर था। तो a प्लस बी और a प्लस बी, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों ब्रैकेट्स जो है मल्टीप्लाई के अंदर है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले वाले वेरिएबल को पहले से, फिर पहले वाले वेरिएबल को दूसरे से। देखिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का, प्लस प्लस क्या होता है तो आपको पता प्लस होता है a मल्टीप्लाई बाय a, दिस इज a स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस इंटू प्लस तो आंसर प्लस रहेगा आपका। a मल्टीप्लाई b, दिस इज a इंटू बी, यहाँ पर प्लस इंटू प्लस फिर प्लस रहेगा, b इंटू a, दिस इज अगेन ए बी, प्लस इंटू प्लस फिर प्लस रहेगा, b इंटू बी, दिस इज b का स्क्वायर। जब वेरिएबल सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, जब वेरिएबल डिफरेंट होंगे a और b तो पावर ऐड नहीं होंगी आपकी, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो देखिए a स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, यहाँ पर देखिए क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, आंसर है बिल्कुल ऐड कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल ए बी है, यहाँ पर भी वेरिएबल ए बी है। वेरिएबल सेम होना चाहिए तब आप ऐड कर सकते हो। इसके आगे 1 है और इसके आगे भी 1 है, 1 + 1 कितना होता है तो आंसर है 2 होता है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला निकल के आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही आप कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब आ गया, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब आ गया, इसका फॉर्मूला आप भूल गए, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला भूल गए, तो इसको भी आप बना सकते हो। कैसे बनेगा ये, देखिए इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी, आप लिख सकते हो इसको ऐसे क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है। देखिए वेरिएबल सेम है, a प्लस बी, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, 2 + 1 =
3, तो बन गया a प्लस बी का क्यूब। तो ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है इसका रिजल्ट क्या था, इसका रिजल्ट आपने अभी निकाला। सॉरी, यहाँ पर मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना था, दैट इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके इक्वल आ रहा है आपका, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। और यहाँ पर क्या है, a प्लस बी, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, देखिए ए स्क्वायर को पहले जो ए स्क्वायर है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बीच वाली टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। ए स्क्वायर को ए से करें तो कितना आएगा आपके पास, ए क्यूब। ए स्क्वायर को बी से करें, ये प्लस 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 होगा, ए स्क्वायर इंटू बी इज ए स्क्वायर बी। इसका इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब दूसरे की बारी है, ये प्लस का है, प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा। 2ab को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूँगा, इट बिकम 2a स्क्वायर b। देखिए 2ab को आप a से कर रहे हो, a और a की पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल सेम है, b ऐसे रहेगा। अब 2ab को b से करना है आपको, तो ये क्या बनेगा, 2ab इंटू बी b का स्क्वायर, क्योंकि b जो है आपका सेम था। अब इसकी टर्न है बी स्क्वायर वाले की, तो इसको लिख लेते हैं, क्या आएगा ये, दैट इज बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर को ए से करेंगे बी स्क्वायर ए। अभी बी स्क्वायर को बी से करेंगे, ये क्या बन जाएगा, बी का क्यूब, ये बन गया आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट में इसको कैसे ठीक करके लिख सकते हैं थोड़ा। सबसे पहले ए की क्यूब ये रहा, अब देखिए बी का क्यूब मैं थोड़ा इसको आगे लिख लेता हूँ थोड़ा सिमेट्री के लिए, ये मैं लिख चुका हूँ, इसको मैं टिक कर लेता हूँ, ये दोनों मैंने लिख लिए हैं, ए क्यूब और बी क्यूब। अब मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कौन से कर सकता हूँ, तो आंसर है वही कर सकते हैं जिनके वेरिएबल सेम है। यहाँ पर देखिए गाइस ए स्क्वायर बी, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी, तो वेरिएबल इन दोनों के सेम है, तो क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं, आंसर है बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, ये आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर बी, यहाँ पर 2 था और ये 1 था। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, ए बी स्क्वायर मतलब b की पावर 2 है, दोनों में a 1 है, तो वेरिएबल सेम है, आप बिल्कुल इसको ऐड कर सकते हैं। 2 और 1 क्या बन गया, 3ab स्क्वायर, तो ये बन गया आपका, देखिए यही फॉर्मूला था। और लेफ्ट साइड हमारे पास क्या चल रहा था, a प्लस बी होल क्यूब, तो a प्लस बी को होल क्यूब क्या बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप अपनी कन्वेंशन देखिए कि आपको क्रैम करना है या आपको समझना है। वैसे ये फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए, जितना आप जल्दी इसको लर्न कर लोगे उतना ही जल्दी इस चैप्टर को भी आप स्टडी कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका अलजेब्रा बेसिक और फॉर्मूला के बारे में हो चुका है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज के अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक्सरसाइज में, चेक वेदर दिस वन इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान है कि मैक्सिमम पावर, मैंने आपको पिछली अभी पढ़ाया था कि मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो यस इट इज़ क्वाड्रेटिक, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो चलिए आपको a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको कैसे खोलेंगे, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a इज़ बेसिकली x, a स्क्वायर, जहाँ पर भी आपने फॉर्मूला लगाना है यू शुड नो द वैल्यू शुड बी इन द ब्रेसिस। ये जो ब्रैकेट्स है ना, अगर आप ब्रैकेट लगाओगे तो आपके प्लस और माइनस कभी गलत नहीं होने वाले, ठीक है। आप छोड़ भी सकते हो, पर अगर आप छोड़ोगे तो गलती, साइन की गलती होने की बहुत मतलब प्रॉबिलिटी रहेगी। अगर आप साइन लगाते हो तो गलती नहीं, ब्रैकेट लगाते हो तो गलती नहीं होगी। सो दिस इज़ a स्क्वायर, ये आपका a है और ये आपका b, a स्क्वायर प्लस b यहाँ पर 1 है तो आपका ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो ऐसे हो गया। अब राइट साइड आ जाइए, ये ब्रैकेट है, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर एक वेरिएबल पड़ा है। देखिए जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है कि ब्रैकेट के बाहर वेरिएबल पड़ा है तो इट इज़ इन प्रोडक्ट, इसको आप मल्टीप्लाई भी बोल सकते हो और आप प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है, प्रोडक्ट। तो कीजिए प्रोडक्ट, 2 इंटू एक्स, ये क्या आएगा आपका 2x माइनस प्लस माइनस, ये माइनस हो गया, 3 इंटू 2 दिस इज़ योर 6, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स, दिस इज़ नोन एज 2x। राइट साइड आ जाइए, दिस इज़ योर 2x, दिस इज़ योर 6,
ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप 2 स्टेप्स बताऊंगा आपको, ठीक है। इस इक्वेशन को आप एक शॉर्टकट और लॉन्गेस्ट दोनों मेथड से कर सकते हो। आपके पास 2 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस क्या है, देखिए यहाँ पर इक्वल टू का निशान है, कौन सा मार्क है, इक्वल टू का। अगर इक्वल टू का मार्क है और सेम टर्म्स है, देखिए ये भी 2x है और ये भी 2x है, ये सेम है, तो इसको काट दीजिए, ये कट जाएंगी, ठीक है। अगर इक्वल मार्क है, यहाँ पर भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी 2x है, ये भी 2 है, ये कट जाएंगी। बचेगा क्या, x² + 1 ऐसे ही है, ये माइनस है, माइनस को जब आप इधर लेके आओगे, ये इक्वल टू के इधर लेके आओगे, ये प्लस बन जाएगा, दैट इज 6 = 0, x² + 7 = 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा, मैं इसी इक्वेशन को दोबारा, ये वाली इक्वेशन को यहाँ पर और कैसे कर सकते थे, x² है + 1 है + 2x है, ये ऐसे ही है, ठीक है। अब ये 2x इधर प्लस का है, अगर मैं इक्वल टू के इधर लेके जाता हूँ इस साइड, तो ये क्या बन जाएगा, -2x। अब ये -6 है, अगर इसको इधर लेके जाऊँगा ये बन जाएगा +6 = 0। अब देखिए, अब ये दोनों सेम है पर ये इक्वल टू के एक ही साइड में है ना, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर इक्वल टू था, इक्वल टू 0, पर ये एक ही साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो अब ये कटेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट साइन है, तो ये आपको याद रखना है। अगर एक ही साइड है तो ऑपोजिट साइन, अगर अलग अलग साइड है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो सेम साइन कटते हैं, 2x से 2x। तो यहाँ पर भी आपके पास आंसर कितना आएगा, x², 6 + 1 = 7, आंसर इज 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या चेक करना है, तो आंसर है मैक्सिमम पावर, कितनी है मैक्सिमम पावर, तो आंसर 2, तो येस इट इज़ क्वाड्रेटिक। तो आंसर क्या लिखेंगे, येस इट इज़ क्वाड्रेटिक। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये क्या रहेगा, दैट इज x² - 2x = -2 × 3 - x। तो यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि कोई आपको यहाँ फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये ऐसे लिख दिया आपने। तो यहाँ पर देखिए, ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, तो आंसर है माइनस होता है, -6, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, तो आंसर है प्लस होता है। अगर 2 को मैं 3x से करता हूँ, दैट इज़ 2x, दिस इज़ योर 2x, 2 को x से करेंगे 2x। अगेन यहाँ पर देखिए, ये -2x है और ये +2x है, क्या मैं इनको काट सकता हूँ, क्या मैं इनकी कटिंग कर सकता हूँ, आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि पहले तो ये इक्वल टू में है, मतलब ऑपोजिट साइड्स में है ना, ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट साइड्स में मैंने अभी बताया साइन सेम होने चाहिए, ये माइनस का है यहाँ पर और ये प्लस का है, तो ये आप यहाँ पर नहीं काट सकते, ठीक है। अब देखिए, x² - 2x, अब ये जो -6 है इसको इधर लेकर आओगे तो प्लस बन जाएगा, और ये जो -2x इधर लेकर आओगे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपने याद रखना, माइनस वाला इधर आके प्लस बनेगा और प्लस वाला इधर आके माइनस बनेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। x² माइनस माइनस क्या होगा, अब देखिए माइनस और माइनस क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल ऐड कर सकता हूँ, और यही 2 ऐड होंगे, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर सेम वेरिएबल कहाँ है, x सेम वेरिएबल है, इनकी पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, पावर भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, तो इनको ऐड कर सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो कीजिए, x कितना आ गया, ये 4x, ठीक है, 2x 4x। अब मैं निशान कौन सा लगाऊं, यहाँ पे माइनस का लगाऊं प्लस का लगाऊं, तो आपने देखना है बड़ी पावर कौन सी है, तो बड़ी दोनों ही बड़ी है, ठीक है, 2 तो माइनस का निशान लगा, बड़ी टर्म का निशान लगा, ये बड़ी टर्म 2x ही है, ठीक है। ये सॉल्व हो चुका है, ये दोनों भी सॉल्व हो गया, आपका 6 बचा, तो 6 ऐसे लिख दी है, दिस इज द आंसर। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आंसर इज येस, क्योंकि आपने सिर्फ मैक्सिमम पावर देखनी है, मैक्सिमम पावर इज 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज x - 2 x + 1 = x - 1 एंड x + 3। देखिए, इस तरह जब ब्रैकेट्स के अंदर आपकी इक्वेशंस पड़ी हैं तो ये किस फॉर्मेट में है, तो आंसर है प्रोडक्ट के फॉर्मेट है, ये प्रोडक्ट हो रहा है। तो कीजिए, x × x, ये क्या रहेगा आपका x², x × 1, दिस इज योर x, ओके, ये माइनस है। अब पहले मैंने x को दोनों से किया, देखिए x को x से किया x², फिर x को 1 से किया, दिस इज x। अब इस 2 की बारी है, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से, ठीक है, मतलब इसको भी दोनों से और इसको भी दोनों से। माइनस प्लस, प्लस माइनस आपका माइनस रहेगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए मल्टीप्लाई में आपने ये नहीं देखना कि बड़ी टर्म कौन सी है, मल्टीप्लाई में जो है वो कीजिए, ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ही लगाइए यहाँ पर, 2 × x, ये आपका 2x आएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस होगा, 2 × 1 = 2, तो इक्वल टू में राइट साइड, प्लस प्लस प्लस
एक्स को एक्स से करेंगे, पावर पता है आपको इसकी पावर 1 है, ये 1 मल्टीप्लाई करने पे पावर बढ़ जाती है अगर सेम वेरिएबल हो, प्लस प्लस प्लस, तो x इंटू 3 दिस इज योर 3x, प्लस माइनस माइनस, x को 1 से करोगे x, माइनस प्लस माइनस, तो दिस इज योर 3। अब मैं इसको शॉर्टकट में करवाऊंगा आपको। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, 1x स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों इक्वल टू में पड़े हैं, तो क्या मैं इसको काट सकता हूँ? तो आंसर है बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि दोनों की पावर भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है और टर्म भी कंप्लीट सेम है, तो एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखिए क्वेश्चन तो आपका वैसे यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसने पूछा था क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आंसर है नहीं है, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर तो खत्म हो चुका क्वेश्चन में से, एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं आपके पास। तो चलिए थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा लिख देते हैं इसको, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखिए मैं दोनों वेरिएबल को क्या ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, वेरिएबल सेम है एक्स एक्स, तो प्लस माइनस माइनस, अगर इसके आगे 1 है, एक में से 2 माइनस करोगे तो एक ही आएगा, एक में से 2 माइनस करेंगे एक ही आएगा। निशान कौन सा लगाऊँ? तो आंसर है बड़ी टर्म का, बड़ी टर्म ये है आपकी, तो दिस इज माइनस 1x, ठीक है, 1x में से 2x माइनस किया, माइनस 1x, ये ऐसे 2 आएगा। और राइट साइड में भी प्लस माइनस माइनस, दिस इज 2x माइनस 3 माइनस 1x, तो ये 2x को इधर ले आइए, माइनस 2x, ये माइनस 2 ऐसे ही है, इसको भी इधर लेकर आइए, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ये दोनों मैंने ऐसे रखे, ये प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला प्लस। अब ये देखिए माइनस माइनस फिर प्लस, तो प्लस तो करेंगे, साइन कौन सा लगाऊंगा मैं? बड़ी टर्म का, बड़ी ये है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी टर्म का, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस किया, साइन बड़ी टर्म का, ये आंसर आ गया। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? आंसर है नहीं, नो, दिस इज नॉट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी ब्रैकेट के अंदर, ये भी ब्रैकेट के अंदर, प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई तो कीजिए, रूल्स वही हैं, जितने वेरिएबल लेफ्ट में है, ये एक वेरिएबल जितने भी राइट में है सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी। चलिए प्लस प्लस प्लस, एक्स को 2x से करेंगे, ये बनेगा 2x स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, एक्स को 1 से कीजिए, दिस इज योर x, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 2 दिस इज योर 6x, माइनस प्लस माइनस, 3 को 1 से कीजिए, दिस इज योर 3, प्लस इंटू प्लस, दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसको इससे कीजिए, प्लस इंटू प्लस, दिस इज प्लस, एक्स को 5 से कीजिए, दिस इज 5x, तो 2x स्क्वायर, इन दोनों को कीजिए, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होंगे, 5x, 6x में से 1x करेंगे 5x, बड़ी टर्म का निशान, बड़ी टर्म ये है, माइनस 3, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो ठीक है, 2x स्क्वायर ऐसे ही है। और जब भी आप नेक्स्ट स्टेप करते हो ऐसे आप इम्प्लाइज का साइन लगा सकते हैं, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, ठीक है, थोड़ा आपको कन्वीनियंट रहेगा। तो देखिए माइनस 5x इधर और ये माइनस 3 ऐसे ही। अब ये एक्स स्क्वायर मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, प्लस वाला माइनस बनेगा, ये प्लस वाला इधर लेकर आ रहा हूँ तो ये भी माइनस बनेगा, तो राइट साइड कुछ नहीं बचा, आप इक्वल टू डाल के 0। ये इक्वल टू है और ये इम्प्लाइज है, इन दोनों में डिफरेंस है। इक्वल टू का मतलब है ये इक्वेशन 0 के इक्वल है, ठीक है, अगर इसमें मैं x की वैल्यू रखता हूँ, कोई गिवन वैल्यू ऑफ x, इसका रिजल्ट 0 आएगा। इम्प्लाइज का मतलब ये इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है, तो आपको मैथमेटिक्स में इम्प्लाइज का साइन डालना जरूरी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो कीजिए, सेम वेरिएबल ढूंढिए। यहाँ पर 2x के साथ सेम वेरिएबल कौन है? तो आंसर है एक्स स्क्वायर है, क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, तो कर दीजिए माइनस, 2 में से 1 माइनस कीजिए, तो आंसर आपका एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब कौन से वेरिएबल बचे? ये वाला एक्स, एक्स के साथ एक्स वाला ये सेम वेरिएबल है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर तो प्लस होगा 10x, पर मैं साइन कौन सा लगाऊंगा? तो आंसर है बड़ी टर्म। बड़ी टर्म कौन सी है? 5 5 दोनों बड़ी हैं, 5 लगा दीजिए। अब ये 3 अकेला रहेगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? आंसर है येस, दिस इज योर क्वाड्रेटिक। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब 2x माइनस 1 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 5 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना, दिस इज x माइनस 1। तो करिए मल्टीप्लाई, 2x इंटू एक्स, ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x को x से कर दिया, अब 2x को 3 से कीजिए, प्लस माइनस माइनस, 2x को 3 से करेंगे, दिस इज योर 6x, प्लस माइनस माइनस, 1 को x से कीजिए, दिस इज x, माइनस माइनस प्लस, 1 को 3 से कीजिए, दिस इज 3। राइट साइड आ जाइए, x इंटू एक्स, दिस इज योर एक्स स्क्वायर, x इंटू 1, दिस इज x, प्लस प्लस प्लस, 5 इंटू एक्स, दिस इज योर 5x, प्लस माइनस माइनस, दिस इज माइनस, ठीक है, -5 हो चुका है। अब वेरिएबल इकट्ठे करते हैं, 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस होंगे, 7x होगा, पर मार्क जो बड़ी टर्म का लगेगा, बड़ी टर्म माइनस की है, ये +3 आपका ऐसे ही आ जाएगा। राइट साइड आ जाएगा x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस,
माइनस तो होगा, 5 में से 1 माइनस करोगे 4x आएगा, जो मार्क बड़ी टर्म का लगेगा, निशान बड़ी टर्म का, ये बड़ी टर्म है तो प्लस -5, ठीक है। अब चलिए एक साइड करते हैं सारे वेरिएबल, 2x² ऐसे ही है, ये x² इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये -7x ऐसे ही है, ये 4x इधर आके माइनस हो जाएगा, ये +3 ऐसे ही है और ये -5 इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने एक सिमेट्री बना दी, x² वाले इकट्ठे कर दिए, x वाले इकट्ठे कर दिए और कांस्टेंट इकट्ठे कर दिए। ये क्या आएगा, 2x² में से एक x² अगर निकालोगे दिस इज x², माइनस माइनस प्लस तो 11x प्लस 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 दिस इज 8, आंसर इज 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, आंसर है बिल्कुल यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट का 6 पार्ट। तो ये लेफ्ट साइड में तो डियर आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि कोई आइडेंटिटी गिवन नहीं है। तो राइट साइड में a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इसकी आइडेंटिटी आपको पता है, इसकी क्या होती है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो लगाइए इसकी आइडेंटिटी a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये बनेगा a² प्लस b², ये आपका a है और ये आपका b, a² प्लस b माइनस 2ab, माइनस 2a इज योर x एंड b इज योर 2, ठीक है। तो ये बनेगा x, फिर विच इम्प्लाइज का साइन b लगाना मत भूलना, x² प्लस 3x प्लस 1 राइट साइड में, दिस इज योर x², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 × 2 दिस इज योर 4x। ये कट जाएंगे, बिल्कुल कट गएगी जी क्योंकि इक्वल टू में है और सेम निशान है, कट जाएंगे। यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 1, ये +4 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा और राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा, 0, क्योंकि हम इन दोनों को ऑलरेडी इस साइड लेकर आ चुके हैं। चलो 3x प्लस 4x दिस इज योर 7x प्लस माइनस माइनस, तो आंसर माइनस करेंगे, निशान बड़ी टर्म का लगाएंगे, आंसर इज 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो आंसर इज नो, ठीक है। चलिए 7th पार्ट की ओर बढ़ते हैं, इसका 7th पार्ट जो है रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका a प्लस बी की होल क्यूब। अगर आप a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं तो, और ये इसके इक्वल दी हुई है आपको 2x इंटू x² माइनस 1, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्यूब वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो है इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे 7th क्वेश्चन। तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, तो आंसर इज a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। आपको ये नहीं भूलना है कि इसकी फॉर्मूला का खोलने के बाद जितनी भी टर्म्स होंगी वो 3 पावर 3 में रहेगी, यहाँ पर भी पावर 3, यहाँ पर भी पावर 3, a² इंटू बी, यहाँ पर 2 × 1 इज 3, यहाँ पर भी ab², 2 × 1 इज 3, तो पावर 3 रहनी चाहिए, कोई भी टर्म मिस मत कीजिएगा। तो चलिए देखिए फॉर्मूला खोलते हैं, दिस इज योर a³ प्लस b³ दिस इज योर b³ प्लस 3a² दिस इज a एंड b, a² प्लस 3ab² 3ab² एंड राइट साइड में करेंगे 2x को अगर x² से करेंगे दिस इज 2x³, अब 2x को -1 से करेंगे दिस इज -2x। तो इसकी खोली आइडेंटिटी, x³ ऐसे ही है, 2 का क्यूब का मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, 2 × 2 × 2 दिस इज योर 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 8, 3 × 2 इज 6 x², 2 का स्क्वायर इज 4, 4 × 3 इज 12x, और ये दोनों टर्म्स एज इट इज यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब देखिए आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इन दोनों को इधर लेकर आइए, तो जब आप इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस वाला माइनस बनेगा और ये माइनस वाला प्लस बनेगा। दूसरा ऑप्शन आप इन चारों वेरिएबल को इधर लेके जाइए, ठीक है। पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ज़्यादातर ना ऐसे देखा करिए कि बड़ी टर्म कौन सी है, दिस इज योर बड़ी टर्म है ना, ये आपकी बड़ी टर्म है ना, तो इस बड़ी टर्म को इस इधर ही रहने दें, मैंने इन दोनों को नहीं छेड़ा, इन दोनों के जो निशान है ऐसे रहेंगे, ये +2x³ ऐसे ही है, ये -2x ऐसे ही है, इन दोनों को नहीं छेड़ूंगा, इनको उधर ले जाएं ताकि देखने में सिमेट्री रहेगी, जो आपका आंसर आएगा उसमें फर्स्ट टर्म प्लस की आ जाएगी, तो ये देखने में अच्छा लगता है। तो इसको इधर लेके जाते हैं, तो इन दोनों को ऐसे लिख दिया मैंने। अब x³ प्लस का है तो इधर जाके माइनस का होगा, +8 उधर जाके माइनस का होगा, 6x² प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस 12x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, आंसर इज 0। अब आपको सेम वेरिएबल ढूंढना, देखिए ये सारी इक्वेशन प्लस माइनस में पड़ी है, आपको सेम वेरिएबल ढूंढना है, तो ढूंढिए। x³ वाला एक ये है और एक ये है, ये दोनों x³ वाले हैं, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तो 2x और 6x, ये कितना बनेगा, ठीक, सॉरी ये नहीं है, सॉरी दिस इज 2x³ और x³, पावर भी सेम होनी चाहिए ना, तो दिस इज x³ और हेयर इज x³, ये दोनों सेम है, प्लस माइनस माइनस, 2x में से 1x सॉल्व करोगे दिस इज योर 1x³, ठीक है।
ओके, ये दोनों सॉल्व हो चुकी हैं। अब x वाली एक टर्म ये है x की पावर 1, ये x की पावर 1 है, एक ये है और एक ये है x की पावर 1। तो इन दोनों को आप प्लस माइनस कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, 12 इंटू 2 दिस इज योर -14x। और क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाली, देखिए एक्स स्क्वायर वाली और कोई भी नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगी, -8 आ जाएगा, आंसर इज 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो आप समझ चुके हैं इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसमें ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, आंसर इज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है दैट इज x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू x - 2 होल क्यूब। ठीक है, अब लेफ्ट वाले साइड को आप कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, ये कोई भी, क्योंकि सारी प्लस माइनस में पड़ी है। ठीक है, वेरिएबल डिफरेंट है, यहाँ पर देखिए x की पावर 3 है, 3 2 में ऐड नहीं हो सकता, 2 1 में ऐड नहीं हो सकता, तो ये ऐड नहीं होगा क्योंकि पावर जो है सबकी अलग अलग है। इसको एज इट इज लिख लीजिए, a - b होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है डियर a³ - b³ -3a² b + 3ab²। ठीक है, ये ऐसी रहेगी, ये सारा ऐसे, x³, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 2 इज 6 x², 3 ये आपका 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 4 × 3 इज 12x। ठीक है, तो यहाँ पर x³ को x³ से काट दीजिए, वेरिएबल सेम है। अब आपके पास बचे -4x², 6x² इधर आके प्लस हो जाएगा, और -x इधर है, +1 है, ये मैं इधर लेकर आ चुका हूँ, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा 12x, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। ये वाले इधर ऐसे ही लिखने हैं, इन तीनों को इधर लेकर आइए, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस। ओके, अब इन दोनों को देखिए, प्लस प्लस प्लस, सॉरी एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 4 करेंगे सिर्फ 2x², साइन बड़ी टर्म का, x वाला एक ये है, एक ये है, माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से करेंगे 11x, आंसर बड़ी टर्म का, बड़ी टर्म ये है, प्लस माइनस माइनस, 8 + 1 इज 9, आंसर इज 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है, आंसर इज येस, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, आंसर इज मैक्सिमम पावर इज 2 हेयर। सो दिस इज फर्स्ट 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसकी हमने 8 के 8 पार्ट्स जो है कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।